नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1 अगस्त से यूपीआई के नए नियम लागू। पटना म्यूजियम में एआई चाणक्य और 3D गंगा गैलरी। कंकड़बाग में पटना का तीसरा सबसे बड़ा पार्क खुला। बीपीएससी परीक्षा प्रवेश पत्र 31 जुलाई से उपलब्ध। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को मिला नया बल। चलिए अब बढ़ते किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 1 अगस्त से यूपीआई के नए नियम लागू। 1 अगस्त से यूपीआई यूजर्स के लिए नए नियम लागू होंगे। अब कोई भी यूजर्स एक दिन में केवल 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेगा। ऑटो पे ट्रांजैक्शन जैसे ईएमआई और सब्सक्रिप्शन केवल नॉन पिक आवर्स में प्रोसेस होंगे। सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद। ट्रांजैक्शन स्टेटस अधिकतम 3 बार ही चेक किया जा सकेगा, हर बार 90 सेकेंड के अंतर से। इन बदलावों का मकसद सिस्टम पर लोड कम करना और सेवा को स्थिर बनाना है। पटना म्यूजियम में एआई चाणक्य और 3D गंगा गैलरी। पटना म्यूजियम का नया भवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटित किया है। यह आधुनिक म्यूजियम में गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और स्कल्पचर गार्डन और 3D ऑडियो विजुअल इनफैक्ट्स के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। खास बात यह है कि म्यूजियम में चाणक्य का एआई होलोग्राम बनाया गया है, जिससे आगंतुक सवाल पूछ सकते हैं। इसे दुबई के टेक्नीशियन ने विशेष सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके तैयार किया है। यह म्यूजियम मगध साम्राज्य और प्राचीन इतिहास के नया रूप देकर दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। कंकड़बाग में पटना का तीसरा सबसे बड़ा पार्क खुला। पटना के कंकड़बाग स्थित बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर 4 में शहर का तीसरा सबसे बड़ा पार्क बनकर तैयार हो गया है। यह पार्क लगभग 3.5 एकड़ में फैला है और प्रतिदिन 30,000 से अधिक लोग यहां टहल सकेंगे। पार्क में 1500 मीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, बच्चों के झूले, कैफेटेरिया, शौचालय और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। गर्मियों में यह सुबह 5 से रात 8 बजे और सर्दियों में सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। साप्ताहिक अवकाश गुरुवार को निर्धारित है। यह पार्क स्थानीय निवासियों के लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन का बेहतरीन केंद्र बनाएगा। बीपीएससी परीक्षा प्रवेश पत्र 31 जुलाई से उपलब्ध। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने जिला पदाधिकारी व सहायक निदेशक प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र 31 जुलाई से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करने की घोषणा की। अभ्यर्थी यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर प्रवेश पत्र ले सकेंगे। परीक्षा 3 अगस्त को पटना, मुजफ्फरपुर और नालंदा केंद्रों पर होगी। वहीं खनिज विकास पदाधिकारी की लिखित परीक्षा 9 और 10 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, खनिज नीति और संबंधित विषयों के प्रश्न शामिल होंगे। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति साथ ले जानी होगी। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को मिला नया बल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम बढ़त मिली है। पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित मिलन समारोह में पूर्णिया की मेयर के पति व समाज सेवी जितेंद्र कुमार, भाजपा नेता कुणाल किशोर सहनी और जेडीयू के कुणाल अग्रवाल अपने समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी अल्लाह से सदस्यता दिलाई। नेताओं ने उम्मीद जताई कि इन दिग्गजों के आने से कांग्रेस को पूर्णिया और अति पिछड़ा समाज में मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। पटना और राजगीर में बनेगी साइबर फॉरेंसिक लैब। बिहार सरकार ने बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए पटना और राजगीर में 2 साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन लैब्स की स्थापना में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU की टीम तकनीकी सहयोग देगी। ये लैब्स डिजिटल सबूतों के वैज्ञानिक विश्लेषण में मदद करेगी, जिससे अपराध अनुसंधान सटीक और प्रामाणिक होगा। इनके साथ समन्वय बनाकर NFSU कंसल्टेंसी भी देगी। डिजिटल साक्ष्य जुटाने की आरोपियों को सजा दिलाने में यह लैब बड़ी भूमिका निभाएगी। नए BNS कानून के तहत डिजिटल साक्ष्यों का महत्व और बढ़ गया है। पटना में भारी बारिश से रेल यातायात बाधित, ट्रेनों को लंबा इंतजार। बीते दिन पटना और आसपास के क्षेत्रों में करीब 10 घंटे से जारी बारिश के कारण रेलवे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली से हावड़ा रेल मार्ग के DDU पटना से मोकामा सेक्शन में जलभराव से कई ट्रेनों को सचिवालय, हॉट, फुलवारी शरीफ, नेरवा, तारेगना और पुनपुन जैसे स्टेशनों पर घंटों रुका जाना पड़ा। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, दानापुर सहित अन्य स्टेशनों पर भी ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा।
बारिश से शहर की कई हिस्सों में जल भराव हुआ, जिससे सड़क यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। पटना में वोटर लिस्ट से हटेंगे 3.95 लाख नाम। पटना जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 3.95 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। जांच में 1.34 लाख मृत, 1.54 लाख स्थानांतरित और 73,000 अनुपस्थित मतदाता पाए गए हैं। कुल मतदाता संख्या 50.47 लाख से घटकर 46.51 लाख हो जाएगी। सत्यापन BLO द्वारा घर घर जाकर किया गया। अब 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। बिहार में SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने कल भी सुनवाई की थी और आज फिर से इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने फिलहाल SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया। चुनाव आयोग को आधार कार्ड और वोटर ID को दस्तावेज मानने पर विचार करने का सुझाव दिया गया। आयोग ने राशन कार्ड को पहचान के लिए अस्वीकार्य बताया। 65 लाख नाम हटाए गए, जिनमें 22 लाख मृतक और 36 लाख स्थानांतरित हैं। पटना के पुनपुन नदी में हादसा। पटना के फतुहा में बीते रविवार को पुनपुन नदी में कांवड़िया से भरी नाव पलट गई। नाव में 12 लोग सवार थे, जिनमें से 10 को बचा लिया गया, जबकि अभिषेक कुमार और मनीष कुमार लापता हो गए। सभी श्रद्धालु वानावर पहाड़ जल चढ़ाने गए थे और 2.5 साल पहले टूटे पुल की जगह हाल ही में नाव सेवा शुरू की गई थी। प्रशासन और SDRF की टीम ने राहत कार्य शुरू किया। पटना एम्स में जूनियर डॉक्टरों की ड्यूटी अब 8 घंटे की। पटना एम्स के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग ने जूनियर डॉक्टरों के लिए नया ड्यूटी रोस्टर जारी किया है, जिसमें 36 घंटे की शिफ्ट खत्म कर 8 घंटे की ड्यूटी तय की गई है। यह बदलाव जूनियर डॉक्टर यदुवंश साहू की मौत के बाद किया गया। नया रोस्टर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लागू होगा और OPD वार्ड, OT तथा लेबर रूम के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। 3 टीमों में से एक को शिफ्ट में छुट्टी दी जाएगी। यह कदम डॉक्टरों के कार्यभार और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। बिहार सरकार ने घोषित की GPF पर 7.1% ब्याज दर। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की दूसरी तिमाही 1 जुलाई से 30 सितंबर के लिए सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि GPF पर 7.1% ब्याज दर घोषित की है। वित्त विभाग की अधिसूचना में बताया गया है कि यह दर GPF और उससे जुड़ी अन्य निधियों पर लागू होगी। ब्याज दर बैंक की सावधि जमा दरों के अधिक आकर्षण माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर लाभ होगा। पटना में कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी। पटना के मसौढ़ी अंचल कार्यालय से कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी होने के मामला सामने आया है। प्रमाण पत्र में कुत्ते का नाम, माता पिता का नाम और उसका पता दर्ज है। इस दस्तावेज की वेबसाइट पर सत्यापता भी पुष्टि की गई है। बताया जाता है कि प्रमाण पत्र बनाने में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज दिल्ली की एक महिला के नाम पर है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह घटना प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। पटना में परीक्षा माफिया गिरोह का एक और सेटर गिरफ्तार। पिछले रविवार पटना के रामकृष्णा नगर पुलिस ने परीक्षा माफिया गिरोह के सेटर पिंटू को NTPC कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से सीटेट 2024 के 20 एडमिट कार्ड, अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एक लैपटॉप और 2 मोबाइल बरामद किए। पिंटू ने पूछताछ में अपनी गलती स्वीकारी और बताया कि उसने मां के खाते में 18 से 20 लाख रुपए मंगवाए थे। वह कई ऑनलाइन एग्जाम सेंटर कर्मियों से भी जुड़ा था। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वैशाली में बौद्ध संग्रहालय का भव्य उद्घाटन आज वैशाली जिले में 72 एकड़ में बने राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से निर्मित बुद्ध स्मृत दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भव्य उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में भगवान बुद्ध का अस्थि कलश रखा गया है, जो वैशाली की सांस्कृतिक और बौद्ध विरासत का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि यह स्थल पर्यटन, सांस्कृतिक और रोजगार का नया दिशा देगा। उद्घाटन में चीन, जापान, थाईलैंड सहित 15 देशों के हजारों बौद्ध भिक्षुओं को शामिल किया गया, जो वैशाली को वैश्विक बौद्ध मानचित्र पर स्थापित करेगा। होटल सम्राट इंटरनेशनल में लगी भीषण आग।
बीते दिन पटना के डाक बंगला इलाके स्थित होटल सम्राट इंटरनेशनल में भीषण आग लग गई। घटना के वक्त होटल में 25 से 30 लोग मौजूद थे। आग से घबराकर 3 लोगों ने खिड़की से छलांग लगा दी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। आग की लपेट दूर से दिखाई दे रही थी। करीब 5 लोगों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और राहत कार्य शुरू किया गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। पटना में भारी बारिश के बाद जलमग्नता, कई इलाके डूबे। बीते दिन पटना में लगातार भारी बारिश के कारण पटना जंक्शन और कई प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए हैं। कुर्जी, लोयला, हाई स्कूल, यारपुर, कुमरार जैसे पौस इलाके समेत 150 से अधिक मोहल्ले में जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया है। नालों की सफाई न होने और सड़कों की खुदाई के कारण पानी निकासी प्रभावित हुई। इससे घरों में पानी घुस गया और आवागमन में कठिनाई हुई। स्थानीय प्रशासन ने जल्द सुधार की मांग उठा रही है। पटना में चंदन मिश्रा हत्या का बड़ा खुलासा। पटना के पारस HMRI अस्पताल में बंद चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश बीते दिन नीसू खान के घर पर रची गई थी। यह डील पश्चिम बंगाल जेल में बंद शेरू सिंह ने की थी। 3 गिरोहों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई और 5 शूटरों को लगाया। पुलिस ने तौसीफ रजा, नीसू खान, हर्ष भीम समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 शूटर और 5 अन्य अभी भी फरार हैं। हथियार तस्करों और वाहन चोर गिरोह की भी मदद ली गई थी। शेरू और चंदन पहले एक ही गिरोह में थे, लेकिन दोस्ती दुश्मनी में बदली। पुलिस शेरू से पूछताछ की तैयारी कर रही है। टैटू बनवाना हो सकता है खतरनाक। पटना में सस्ते और असुरक्षित टैटू सेंटरों से हेपेटाइटिस B और C संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों ने कहा कि संक्रमित सुइयों और उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल से ये गंभीर बीमारियां फैलाती है। टैटू बनवाने वालों को हेपेटाइटिस की जांच करानी और टीका लगवाना जरूरी है। पीएमसीएच में 20 से 25% मरीज टैटू से संक्रमित पाए गए हैं। सुरक्षित टैटू बनवाने और सुइयों के सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना जरूरी है। नवोदय विद्यालय में 23 सितंबर तक नामांकन के लिए आवेदन। पटना में नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए कक्षा 9 और 11 में रिक्त सीटों पर आवेदन आमंत्रित की है। अभिभावक 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9 के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकेंगे जो संबंधित जिले के सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, जिनका जन्म 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच हो। कक्षा 11 में आवेदन के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच होना आवश्यक है। प्रवेश परीक्षा 7 फरवरी 2026 को होगी। CAT 2025 रजिस्ट्रेशन शुरू। CAT 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन 1 अगस्त से iimacat.ac.in पर शुरू होंगे और 13 सितंबर तक जारी रहेंगे। परीक्षा 30 नवंबर 2025 को 170 शहरों में होगी। एडमिट कार्ड 5 नवंबर से उपलब्ध होंगे। रिजल्ट जनवरी 2026 में आएगा। आवेदन के लिए बैचलर डिग्री जरूरी है। जनरल के लिए 50%, SC ST PWD के लिए 45% मार्क्स मायने है। फीस जनरल के लिए 2600 और SC ST PWD के लिए 1300 है। कैंडिडेट्स 5 शहरों में परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है ध्रुव कुमार, अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, स्वास्तिक कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। सरकार द्वारा दिए जा रहे 125 यूनिट फ्री बिजली क्या लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहे प्योर पटना।